तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना समझाने की कोशिश करते हो, लोग उतना ही बेवकूफ बनते जाते हैं? जैसे तुम लॉजिक से बात कर रहे हो और सामने वाला इमोशन से लड़ रहा है। और सबसे खतरनाक बात, उसे लगता है वो सही है। सच ये है, तुम सराउंडेड हो फूल्स से, और ये तुम्हें फ्रस्ट्रेट करता है, थका देता है, अंदर से खा जाता है। तुम सोचते हो, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूं? लेकिन नहीं, तुम बस अलग हो। तुम वो देख रहे हो जो बाकी लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन यहां असली प्रॉब्लम क्या है? ये लोग सिर्फ इग्नोरेंट नहीं हैं, ये विलिंगली इग्नोरेंट हैं। मतलब उन्हें सच पता करना ही नहीं है, उन्हें बस अपनी ईगो बचानी है, अपनी छोटी सी दुनिया में सही रहना है। और जब तुम उन्हें सच दिखाते हो तो वो तुम्हें ही एनिमी बना देते हैं। ज्यादा लोग ये नहीं समझते कि स्टूपिडिटी सिर्फ इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, ये एक चॉइस है। हां, चॉइस, एक कंफर्ट जोन, जहां सवाल नहीं पूछे जाते, जहां ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है और हर कोई उसे हैंडल नहीं कर सकता। आर्थर शोपेनहावर ने कहा था, लॉजिक इज पावरलेस अगेंस्ट अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू थिंक। सोचो जरा, अगर कोई सच सुनना ही नहीं चाहता तो तुम कितना भी समझा लो, कुछ नहीं बदलेगा। तुम लड़ नहीं रहे उनसे, तुम लड़ रहे हो उनकी ईगो से, और ईगो लॉजिक से नहीं हारती। तो सवाल ये नहीं है कि उन्हें कैसे बदलना है, सवाल ये है तुम खुद को कैसे बचाओगे। क्योंकि सच ये है, अगर तुम हर बेवकूफ इंसान से लड़ते रहे तो तुम खुद थक जाओगे और वो कभी नहीं बदलेंगे। और यही वो पॉइंट है जहां इंटेलिजेंट लोग अलग हो जाते हैं। वो हर बैटल नहीं लड़ते, वो हर आर्ग्यूमेंट में नहीं कूदते, क्योंकि उन्हें पता है साइलेंस भी एक वेपन है, और सही जगह पर यूज किया गया साइलेंस सबसे खतरनाक होता है। पहला रूल, हर बात को पर्सनल लेना बंद करो। तुम शायद ये नहीं समझ रहे, लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, वो बस अपने लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी सोच लिमिटेड है, उनकी समझ शैलो है, और तुम उनसे डेप्थ एक्सपेक्ट कर रहे हो। यही तुम्हारी गलती है। सच ये है, तुम जितना एक्सप्लेन करोगे वो उतना ही रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें चेंज नहीं कर रहे, तुम उनकी आइडेंटिटी थ्रेटन कर रहे हो। और इंसान अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए लॉजिक को इग्नोर कर देता है। सोचो जरा, क्या तुम पत्थर से बहस करोगे? दूसरा रूल, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सवाल नहीं पूछते समझने के लिए, बल्कि तुम्हें प्रोवोक करने के लिए पूछते हैं, और जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो तुम उनके गेम में फंस जाते हो। लेकिन इंटेलिजेंट लोग रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं और चुप रहते हैं। लेकिन यहां ट्विस्ट क्या है? तुम्हारी साइलेंस उन्हें कंफ्यूज करती है, क्योंकि वो रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो खुद ही अनस्टेबल हो जाते हैं, और वहीं तुम जीत जाते हो बिना कुछ कहे। तीसरा रूल, अपनी एनर्जी को गार्ड करो। हर कॉन्वर्सेशन वर्थ इट नहीं होती, हर इंसान डिजर्व नहीं करता तुम्हारा टाइम, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी क्लैरिटी। सच ये है, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, और गलत लोगों पर खर्च करके तुम खुद को ही कमजोर बना रहे हो। तुम अलग हो और ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर तुम हर किसी को समझाने लगोगे तो तुम भी वही बन जाओगे, कंफ्यूज्ड, ड्रेन्ड, लॉस्ट। इंटेलिजेंट लोग ये समझते हैं कि हर कोई उनके लेवल तक नहीं पहुंचेगा, और वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कड़वी सच्चाई ये है, कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे, न तुम्हारी बात से न तुम्हारी लॉजिक से, क्योंकि उन्हें चेंज होने में इंटरेस्ट ही नहीं है। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम फ्री हो जाते हो, इमोशनली, मेंटली, कंप्लीटली। और जब ये रियलाइजेशन आता है तो तुम्हारे अंदर कुछ शिफ्ट होता है। तुम लड़ना बंद कर देते हो, प्रूव करना बंद कर देते हो, और सडनली तुम पावरफुल बन जाते हो, क्योंकि अब तुम कंट्रोल्ड हो, ट्रिगर्ड नहीं। अब बात यहां से बदलती है, क्योंकि असली पावर यहीं शुरू होती है। जब तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो तो तुम सिचुएशन के ऊपर उठ जाते हो। तुम अब गेम का हिस्सा नहीं रहते, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, और ऑब्जर्वर हमेशा कंट्रोल में होता है। यही वो लेवल है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। चौथा रूल, स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस सीखो। हर चीज नोटिस करना जरूरी नहीं है, हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव ये होता है कि तुम कुछ नोटिस ही ना करो, क्योंकि जब तुम इग्नोर करते हो
तो तुम सामने वाले को महत्व देना बंद कर देते हो, और वही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। हार। सच ये है, लोग अटेंशन के भूखे होते हैं, चाहे वो रिस्पेक्ट से मिले या कॉन्फ्लिक्ट से, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम उन्हें कुछ भी नहीं देते, ना रिएक्शन ना अटेंशन, तो वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि बिना ऑडियंस के कोई ड्रामा टिकता नहीं। 5वां रूल, बाउंड्रीज बनाना सीखो। तुम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो, हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं हो, और ये एटीट्यूड एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, जब तुम बदलोगे तो लोग अनकंफर्टेबल होंगे। वो कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और सच क्या है, तुम फाइनली जाग गए हो। अब मेरे साथ बोलो, मैं हर लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं हर बेवकूफी पर रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं अपनी एनर्जी बचाऊंगा, अपने पीस को प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं अलग हूं और मुझे हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सच ये है, इंटेलिजेंस लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती है, कंट्रोल्ड होती है। और जितना तुम काल्म होते जाओगे, उतना तुम डेंजरस बनते जाओगे, क्योंकि अब तुम इंपल्सिव नहीं हो, तुम इंटेंशनल हो, और इंटेंशनल इंसान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब सच बताओ, तुम खुद को इस कहानी में देख रहे हो? क्या तुम भी थक चुके हो हर किसी को समझाते समझाते? तो कमेंट करो, आई एम चेंजिंग। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, बस तुम जाग रहे हो, बाकी अभी सो रहे हैं।